हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो उन बच्चों के लिए रहने वाली है जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं और फिजिकल एजुकेशन या फिर स्पोर्ट्स में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। तो भाई ऐसे बच्चों के लिए स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा ने एडमिशन ओपन कर दिए हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या आपका एडमिशन प्रोसेस रहेगा, कब से आपके एप्लीकेशन शुरू होंगे, क्या लास्ट डेट रहेगी, क्या आपका फीस स्ट्रक्चर रहेगा, कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कोर्सेज की। तो अगर आपने 12th पास करी है तो यहाँ आपके लिए 3 तरह के कोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल हैं। पहले जो 2 कोर्सेज हैं वो है बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, जो कि आप रेगुलर और हाइब्रिड मोड दोनों ही मोड में कर सकते हैं। तीसरा जो कोर्स है वो है बीएससी इन स्पोर्ट्स साइंस। इन तीनों ही कोर्सेज के लिए 50-50 सीट्स हैं रेस्पेक्टिवली। अगर मीडियम की बात करें तो ये तीनों ही कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में अवेलेबल हैं। एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो आपके पास 12th में 50% अंक होने अनिवार्य हैं। यदि आपने नेशनल या फिर इंटरनेशनल गेम्स में पार्टिसिपेट किया है जो कि आईओए द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है, या फिर अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए 5% अंकों की रिलैक्सेशन दी जाएगी। मतलब ऐसे कैंडिडेट्स के लिए 45% अंक 12वीं में होने अनिवार्य हैं। इन तीनों ही कोर्सेज की जो ड्यूरेशन है वो 4 साल की रहेगी। 4 साल में आपका कोर्स कंप्लीट होगा। फीस की अगर बात करें तो बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स के लिए आपकी जो फीस होगी वो 7500 रुपये एक सेमेस्टर की फीस रखी जाएगी। 15,000 रुपये आपके 1 साल का खर्चा होगा। अगर बीएससी की बात करें तो 10,000 रुपये पर सेमेस्टर आपको फीस देनी पड़ेगी। बाकी इसके अलावा अगर आप मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन करना चाहते हैं तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन के साथ, जिसमें 50% अंक होने अनिवार्य हैं। यदि आपने नेशनल या फिर इंटरनेशनल गेम्स में पार्टिसिपेट किया है या फिर एससी या फिर एसटी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपको 5% अंकों का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसकी टोटल सीट्स जो हैं वो 30 रहेंगी। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम से आप ये कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा पीजी डिप्लोमा भी यहाँ अवेलेबल है, जिसकी ड्यूरेशन 1 साल की रहेगी और इसकी जो टोटल सीट्स हैं वो 25 रहेंगी। 10,000 रुपये इन दोनों ही कोर्सेज के लिए आपको देने होंगे पर सेमेस्टर के। इसके अलावा अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो पीएचडी कोर्स भी आप यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ इस वीडियो में हम यूजी और पीजी कोर्सेज के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं एडमिशन की। तो इसमें एडमिशन के लिए आपका एक फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा, जिसके आधार पर आपको एडमिशन दिया जाएगा। साथ ही आपने जो लास्ट एग्जाम पास किया है, जैसे 12th या फिर बैचलर डिग्री आपने जो की है, उसमें जो अंक प्राप्त किए हैं वो भी इसमें जोड़े जाएंगे। इन दोनों के ही अंकों के आधार पर आपको एडमिशन में दिया जाएगा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं पीईटी में क्या कुछ आपसे करवाया जाएगा। बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए यहाँ दिखाया गया है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज यहाँ शामिल की गई हैं, कौन कौन से इवेंट्स आपसे करवाए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो फ्रेंड्स, इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरने शुरू हो चुके हैं और 21 जून इनको भरने की लास्ट डेट है। अब बात कर लेते हैं फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट आपका कब होगा। तो बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स रेगुलर और हाइब्रिड दोनों ही कोर्सेज के लिए आपका जो ये टेस्ट है वो 26 जून को कंडक्ट करवाया जाएगा। बीएससी सपोर्ट साइंस और एमपीएस के लिए जो टेस्ट है वो 27 जून को कंडक्ट करवाया जाएगा। 28 और 29 जून को पीजी डिप्लोमा वालों के लिए टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। इसके बाद आपकी जो पहली मेरिट लिस्ट लगेगी वो 22 जुलाई को लगेगी और 25 जुलाई तक आपको टाइम मिलेगा फीस सबमिट करवाने का। इसके बाद जो दूसरी मेरिट लिस्ट लगेगी वो 26 जुलाई को लगेगी। 29 जुलाई तक आपको टाइम मिलेगा फीस सबमिट करवाने का। 29 जुलाई तक आप अपने एडमिशन की फीस सबमिट करवा सकते हैं। उसके बाद जो थर्ड मेरिट लिस्ट लगेगी वो 30 जुलाई को लगेगी और 2 अगस्त तक का आपको टाइम दिया जाएगा आपके एडमिशन की फीस सबमिट करवाने का। तो फ्रेंड्स, अगर आप स्पोर्ट्स में कैरियर बनाना चाहते हैं तो बिना लास्ट डेट का इंतजार किए आप ये फॉर्म भर दीजिएगा। बहुत ही कम शब्दों में हमने आपको ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश की है। तो अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। और यदि आप हरियाणा में होने वाली अदर काउंसलिंग के बारे में अपडेट पाना चाहते हैं या फिर अदर यूनिवर्सिटीज़ में होने वाले एडमिशन्स के बारे में अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।